हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, यानी कि हमारे मिक्सचर्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में, मिक्सचर्स और उनके टाइप्स, और उनको कंपेयर करेंगे कंपाउंड्स के साथ। तो देखते हैं, हमने अभी तक हमने प्योर सब्सटेंसेस को समझ लिया है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के टाइप क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को ही शो करते हैं। तो अब हम जानते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में मिक्सचर्स के साथ। तो मिक्सचर्स जो होते हैं, जब हम दो कंपाउंड्स, कोई भी हम दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को मिक्स कर दें आपस में, तब वो आपस में क्या बनाते हैं, मिक्सचर। और वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, मतलब हमने दो कंपाउंड मिक्स किए और उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई तो वो मिक्सचर फॉर्म करेंगे। तो मिक्सचर्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है यहां पे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, होमोजीनियस क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस क्या होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें की कंपोजिशन जो है, दो या दो से जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनका कंपोजिशन जो है वो हर पॉइंट पे सेम कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उनका। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होंगे, मिक्सचर्स which have यूनिफॉर्म या फिर सेम कंपोजिशन मिक्सचर्स which have यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देम। पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हम कोई भी पॉइंट चेक करें वहां पे हमको सेम अमाउंट में, हमको एक मिक्सचर में सेम अमाउंट में हमको दूसरा मिले तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस क्या है, इसका अपोजिट, मतलब वहां पे अगर हम चेक करें अलग अलग पॉइंट्स को तो वहां पे कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म ना हो, कहीं पे हमको एक सब्सटेंस ज्यादा मिले, कहीं पे दूसरा सब्सटेंस हमको ज्यादा मिले, या फिर हो सकता है कहीं पे बराबर मिले, तो यानी कंपोजिशन नॉट सेम। इसकी डेफिनेशन में बस विच है नॉन यूनिफॉर्म लग जाएगा यहाँ पे, हेटेरोजीनियस के केस में यूनिफॉर्म की जगह पे। तो अब इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने दो वेसल्स लिए, दो मैंने सेम वेसल्स लिए और इन दोनों में ही मैंने वाटर फिल कर दिया, दोनों में ही वाटर फिल्ड है। तो अभी तक तो ये मिक्सचर नहीं है क्योंकि वाटर तो हमारा कंपाउंड है, तो अभी तक तो ये मिक्सचर नहीं बने। अब हम इनको मिक्सचर बनाते हैं, इस एक, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। तो इसमें मैंने क्या डाला, ए वाले में मैंने डाला सॉल्ट, सॉल्ट जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट मैंने इसमें मिक्स कर दिया, इसको पूरा मिक्स कर दिया मैंने कॉमन सॉल्ट को इसमें। और दूसरे वाले में मैंने डाला सैंड, सैंड या फिर मड या फिर चॉक पाउडर जो भी होता है, डस्ट, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको मिक्स कर दिया मैंने। अब अगर थोड़े टाइम के बाद मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या होगा, अगर इसको मैं बात करूं तो इसमें मैं किसी भी पॉइंट को चेक करूं तो फिर क्या मिलेगा मुझे वहां पे, कि सेम अमाउंट में ही सॉल्ट है, सेम अमाउंट में वाटर है। मैं इसको कहीं से भी टेस्ट करके देखूं, चाहे यहां से टेस्ट करूं चाहे यहां से टेस्ट करूं, इसका टेस्ट दोनों जगह से सेम होगा। इसका मतलब यहां पे भी उतना ही सॉल्ट है, यहां पे भी उतना ही सॉल्ट है। इसी तरीके से पूरे में इसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमको मिलेगा, यानी कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन दोनों का, सॉल्ट और वाटर का, वो यूनिफॉर्म है, पूरे में सेम कंपोजिशन है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, सैंड या फिर चॉक पाउडर या मड हमने जो भी इसमें डाला था वो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे नीचे सेटल हो जाएगा। यहां पे सैंड जो होगी वो सेटल हो गई इतने हिस्से में, या फिर चॉक पाउडर हमने जो भी डाला था, और ऊपर ऊपर क्या रह गया, वाटर रह गया। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पे तो वाटर है और यहां पे सैंड है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे कंपोजिशन चेंज है। यहां पे हमको सैंड बिल्कुल नहीं दिख रही, यहां पे हमको वाटर बिल्कुल नहीं दिख रहा, मतलब होगा थोड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। इसी तरीके से यहां भी सैंड नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, लेकिन कंपोजिशन सेम नहीं है, यहां पे वाटर ज्यादा है और यहां पे सैंड ज्यादा है। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहां पे आधे में सैंड है आधे में वाटर है, तो यानी ये मिक्स नहीं हो पाए ढंग से। है तो मिक्सचर, इसमें दो कंपाउंड प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, हेटेरोजीनियस है, इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है।
और यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। मैं किसी भी जगह पे टेस्ट करके देखूं इसे तो इसका टेस्ट सेम होगा हर जगह पे, तो इसका मतलब इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। तो अब बात करें हेट्रोजीनियस की, तो कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, अगर मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो होमोजीनियस जो होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स में कौन कौन से मिक्सचर्स आते हैं, इसमें आते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस जो हमारे होते हैं उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी डेफिनेशन ही यही है, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब हेट्रोजीनियस जो होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इसमें आते हैं हमारे सस्पेंशंस और कोलॉइड्स। ये होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि अगर मैं इस केस में बात करूं तो यहाँ पे वाटर जो है हमारा वो सॉल्वेंट है और सॉल्ट जो है हमारा वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। यहाँ पे वाटर तो बहुत है तो यानी वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। मोर जो होगा वो होगा हमारा सॉल्वेंट और लेस जो होगा वो होगा हमारा सॉल्यूट। ये केस होगा सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो कम है तो वो हो गया सॉल्यूट और वाटर जो है वो ज्यादा है तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो ये तो हो गया होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। अगर मैं सॉल्यूट जो हमने डाला है, जो हमने डिसॉल्व किया है, तो सॉल्यूशंस के केस में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है और इस केस में हमने क्या किया, इसमें थोड़े बड़े पार्टिकल्स को, इसमें थोड़े मीडियम साइज के पार्टिकल्स को हमने सस्पेंड किया। तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो कम होगा, सबसे कम होगा। कोलॉइड्स में थोड़ा ज्यादा होगा, सस्पेंशंस में बहुत ज्यादा होगा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, उनको समझते हैं। अगर मैं बात करूं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के डिफरेंसेस की, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, इनके बीच का डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो मिक्सचर्स हमें पता है, मिक्सचर में ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम फिजिकल प्रोसेसेस से हम उनको अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया था वाटर में, तो अगर हम वाटर को इवेपोरेट करा दें तो हम सॉल्ट को वापस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके सैंड के केस में हमने देखा सैंड नीचे सेटल हो गया था, वाटर ऊपर रह गया था, तो अगर हम ऊपर से वाटर को किसी दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दें तो वो सैंड हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यानी इनको हम फिजिकल प्रोसेसेस से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को। तो इसका क्या है, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस से हम इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड्स के केस में क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। इनको हम फिजिकल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर की, जो हमारा H2O है, H2O है, अब ये H2O क्या है, कंपाउंड है। तो अगर मैं चाहूं इसमें से कि मैं हाइड्रोजन को अलग कर दूं और ऑक्सीजन को अलग कर दूं, तो यहाँ पे ये फिजिकल प्रोसेस से पॉसिबल नहीं होगा। चाहे मैं इसको इवेपोरेट करा दूं, अगर मैंने इसको इवेपोरेट करा दिया तो क्या होगा, वेपर्स बन जाएंगे, लेकिन वेपर्स भी रहेंगे तो H2O के ही, H2O तो कंबाइंड है। इनको अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें केमिकल प्रोसेसेस करनी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शंस करानी पड़ेंगी अगर हमें कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। जैसे कि अगर मैं मुझे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट पास कराना पड़ेगा वाटर में से। वाटर में से जब करंट पास होगा तब क्या होगा,
हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो करंट पास करा रहे हैं हम, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? केमिकल प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। तो यानी ये क्या हो रहा है? केमिकल प्रोसेस से अलग हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर्स के केस में क्या होगा? उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, जो हमने उसमें कंपाउंड्स मिक्स किए हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अगर हमने उसमें वाटर डाला है, कोई हमने मिक्सचर बनाया, उसमें हमने वाटर डाला है, तो अगर मैं उस मिक्सचर को फायर पे डालूंगा तो वो बुझा देगा उस फायर को, क्योंकि उसमें वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है वो। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं? उनकी प्रॉपर्टीज उनके कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग है। कंस्टिट्यूएंट क्या है? कंपाउंड के एलिमेंट, एलिमेंट को रिएक्ट कराने के बाद कंपाउंड बन रहे थे। तो यानी मिक्सचर किससे बन रहे थे? कंपाउंड से। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन एलिमेंट्स जब केमिकली रिएक्ट करेंगे तब वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। तो इसके बेसिक क्या होगा? एलिमेंट्स हमारे। तो ये क्या होंगे? डू नॉट शो या फिर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होंगी। अगर मैं बात करूं यहां पे भी H2O की, तो H2O किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा वाटर बना है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन हमारा एक ऐसा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका अगर हम कुछ अमाउंट को बर्न करेंगे तो उससे हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर हम सेम अमाउंट ले लें, मान लिया हमने 1 kg पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल ले लिया और 1 लीटर ही हमने हाइड्रोजन गैस ले ली, सेम वॉल्यूम ले लिया, तो हाइड्रोजन हमें ज्यादा एनर्जी देगी एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। यूनिवर्स में हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हमारे हाइड्रोजन की है। तो यानी हाइड्रोजन हमारा क्या है? फ्यूल। और ऑक्सीजन हमको पता है कंबशन के लिए, किसी भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उसके कंबशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो कंपलसरी है कंबशन के लिए। कंबशन ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन कंबशन के लिए जरूरी है। तो यानी अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये जलाने के लिए जरूरी है और ये जलता है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं जो इनका कंपाउंड है, तो वाटर हमको सबको पता है कि फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, आग को बुझा देता है वाटर जो होता है। तो यानी वाटर की प्रॉपर्टीज इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है वाटर इनसे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हम कंपाउंड जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो ये इनके मेजर डिफरेंसेस हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बारे में, साथ में उनको उनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, किस तरीके के उनके एग्जांपल्स हैं।